जय शिव शंभू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार के बारे में। सावन का पहला सोमवार बीत चुका है, अब बाकी बचे जो 3 सोमवार हैं वो कब कब हैं। अगर आपने सावन के पहले सोमवार के दिन व्रत नहीं रखा है या किसी वजह से आपका ये व्रत छूट गया है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सावन के चारों सोमवार का व्रत ना करके केवल एक व्रत या फिर कोई भी 2 व्रत करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हर रोज शिव मंदिर जाकर पूजा नहीं कर पाते हैं या आप सावन के सोमवार के व्रत नहीं रख पाते हैं किसी वजह से, तो आपको मैं बहुत ही आसान सी उपाय बताने वाली हूँ। आपको अपने घर के ही मंदिर में रोज एक फूल चढ़ाना है और एक विशेष मंत्र का जाप आपको फूल चढ़ाते समय करना है। तो ऐसा करने से आपको आपके व्रतों की जितना ही पुण्य मिल सकता है। तो ये मंत्र जाप कौन सा है और फूल कौन सा है जिसे आपको अपने घर के मंदिर में ही चढ़ाना है। अगर आपके घर में शिवलिंग की स्थापना नहीं की गई है तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में शिव जी की प्रतिमा है या फिर तस्वीर है तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें ही हर रोज फूल अर्पित करके इस विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि अगर जो लोग सावन के महीने में भोलेनाथ को हर रोज जल नहीं चढ़ा सकते हैं, फल फूल अर्पित नहीं कर सकते हैं या सावन के महीने में पड़ने वाले सभी सोमवार के व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें मासिक शिवरात्रि वाले दिन विशेष रूप से पूजा जरूर करनी चाहिए। आप बाकी दिन जल चढ़ा पाए ना चढ़ा पाए, फूल चढ़ा पाए ना चढ़ा पाए, बेलपत्र फल फूल नैवेद्य नहीं भी चढ़ा पाते हैं, तो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन नियम के साथ पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आपको सावन के पूरे महीने का पुण्य केवल मासिक शिवरात्रि के दिन ही मिल सकता है। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ कि सावन के महीने में पड़ने वाले जो बाकी 3 सोमवार हैं वो कौन कौन सी तारीख को हैं। तो जो दूसरा सावन का सोमवार है वो रहेगा 2 अगस्त को, ये कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला सोमवार रहेगा। तीसरा सावन सोमवार रहेगा 9 अगस्त को, ये शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला है। चौथा सावन सोमवार रहेगा 16 अगस्त को, ये भी शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला सोमवार रहेगा। कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष के जो भी व्रत होते हैं वो बहुत जल्दी फलदायी होते हैं। तो ऐसे में अगर आप सावन के केवल 2 व्रत रखना चाहते हैं तो आप 9 अगस्त और 16 अगस्त को, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले हैं, इन 2 दिनों में आप व्रत रख सकते हैं। अगर आप केवल एक ही व्रत करना चाहते हैं तो आप 9 या फिर 16 अगस्त में से किसी एक दिन व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का व्रत छूट गया हो, किसी वजह से एक सोमवार का व्रत छूट गया हो, वे 9 अगस्त 16 अगस्त और 2 अगस्त के साथ साथ मासिक शिवरात्रि का व्रत भी जरूर कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि सावन में पड़ने वाली जो मासिक शिवरात्रि है वो कब है। दोस्तों, 6 अगस्त को मासिक शिवरात्रि है और ये भी महाशिवरात्रि के जितना ही पुण्यदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि सावन के महीने में जो लोग पूरे महीने भगवान शिव की पूजा ना कर पाते हों या सोमवार के व्रत नहीं रख पाते हों, तो उन्हें मासिक शिवरात्रि वाले दिन पूरी विधि विधान से और नियमों का पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए और हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सावन के दिनों में शिवलिंग की पूजा ना कर पाते हो या किसी वजह से आप सावन के व्रत नहीं रख पा रहे हो, तो आप अपने घर पर कौन सा फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और कौन सा मंत्र आपको जपना है। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो केवल मासिक शिवरात्रि वाले दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को सबसे पहली बात तो सफेद फूल बहुत प्रिय होते हैं, हो सके तो उन्हें सफेद फूल आप चढ़ाएं। आपको जो उपाय इस मंत्र के साथ करना है, उस उपाय के लिए आपको चाहिए आक का फूल, इसे मंदार का फूल कहते हैं, अकौआ का फूल भी कहते हैं। ऊपर स्क्रीन में आपको ये फूल दिख रहा होगा और आपके लिए इसे पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये आसपास आपको बहुत आसानी से सावन के दिनों में नजर आ जाएंगे। तो ये फूल कहा जाता है कि भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है और आप पूजा करते समय इस फूल को चढ़ाने के साथ साथ एक विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो विशेष मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है।
इस मंत्र का जाप आपको आक या फिर मदार के फूल चढ़ाने के बाद ही करना है। आक या मदार के फूल अगर आपको 5 या 7 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम या ज़्यादा भी आप चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको जो आक या मदार के फूल हैं, सबसे पहले तो उन्हें चढ़ाने से पहले अगर गंगा जल है घर में तो गंगा जल से जरूर धो लीजिए, और नहीं तो सादे जल से ही आप धोकर उन्हें रख लीजिए। और उसके बाद आप पूजा करते समय अपने घर में इन फूलों को भगवान शिव की प्रतिमा है या फिर तस्वीर है उनके आगे अर्पित कर दीजिए। मंत्र का जाप कीजिए, श्रद्धा के अनुसार आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करते समय आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो ये मंत्र हो या फिर कोई भी मंत्र आप किसी भी पूजा के समय जपते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। अगर आप खास मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप उस मंत्र को सुनकर भी फूल अर्पित कर सकते हैं। गलत उच्चारण किया हुआ जाप कभी भी सफल नहीं माना जाता है। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है या जो मंत्र मैंने आपको बताया है, अगर आपके लिए इस मंत्र का जाप करना कठिन है तो आप मन में केवल ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भी भगवान शिव को फूल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि देवों के देव महादेव जितने दयालु हैं, जितना जल्दी वो अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उनकी गलतियों से वे नाराज भी उतनी जल्दी ही हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहली बात तो जिस दिन भी आप पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, सबसे पहली बात आपको एक नियम का पालन जरूर करना चाहिए। आपका मन उस दिन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। कोई कपट, कोई छल कपट, कोई चोरी, निंदा, नाराजगी या क्रोध की भावना में आपको कोई पूजा नहीं करनी है। आपका मन एकदम शांत होना चाहिए किसी भी पूजा पाठ के समय, खासकर भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं। किसी से बदला लेने के लिए और या फिर बदले की भावना से ना तो कोई उपाय आपको आज के दिन करना है और ना ही कोई बदले की भावना पूजा करते समय आपके मन में आनी चाहिए। अगर इस तरह से आप इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना भोलेनाथ इस सावन जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको हर दिन भगवान शिव की कथाएं सुनने को मिल रही होंगी। उम्मीद करती हूँ आप ये कथाएं भी सुन रहे होंगे। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक किस दिन करना चाहिए, कौन सा दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, रुद्राभिषेक की विधि क्या है या कौन से खास उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले सोमवार के दिन आप किन चीज़ों से भगवान शिव को बड़ी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप शिवलिंग पर आने वाले सोमवार के दिन जरूर चढ़ाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके भोलेनाथ की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।